मातम तो अब रईस कोठी में मनाया जाएगा। दोबारा ये यहाँ नजर आए तो इसे गोली मार देना। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मौलवी साहब, मरहूमा का नाम फजर बिन्त शुजात था। दुआई मगफिरत करें। भूख टल चुकी है, आग लग चुकी है। रईस और उसके बाप की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहेगा। रईस हवेली में एक जश्न का समा होगा। फहद ने जो काम किया है उसके बाद सारे ही बड़े उसे शाबाशी दे रहे होंगे, लेकिन एक शेर जमान है जो उसकी इस हरकत से बहुत ज्यादा गुस्से में है। शेर जमान जैसे ही फजर को लेकर उसकी हवेली जाएगा, वहां उसका बाप उसे धक्के मार कर घर से निकाल देगा कि ये मेरे लिए मर चुकी है और आइंदा अगर यहाँ आए तो उसे जिंदा ना रखा जाए। शेर जमान के पास और कोई चारा नहीं होगा कि वो फजर को दोबारा अपने घर वापस ले जाए। फजर अब फहा की मोहब्बत तो देख ही चुकी है, उसे ये भी अंदाजा हो चुका है कि अब उसकी हैसियत वहाँ किसी भी सूरत मुलाजमा से कम नहीं होगी। मगर शेर जमान उसे वादा करेगा कि वो उसको इज्जत एहतराम से उस घर में रखेगा। यहाँ पर वापस आकर शेर जमान और फहद का अच्छा खासा झगड़ा भी हो जाएगा। दूसरी तरफ फजर की फुप्पो आग बगोला होगी। उसे लगेगा कि जिस तरह से रईस खानदान ने उनकी इज्जत पर हाथ डाला है, अब वक्त आ गया है कि उन्हें इस बात का अच्छे से जवाब दे दिया जाए। जब फहद और शेर जमान की आपस में लड़ाई होगी तो यहीं पर उसकी फुप्पो को मौका मिल जाएगा कि वो ये बात अपने भाई से कर सके कि वक्त आ गया है कि हम उन पर कुछ न कुछ ऐसा कर दें जिसके बाद वो किसी भी सूरत सर उठाने के काबिल ना रहे। और यहीं पर शेर जमान और उसके वालिद आ रहे होंगे और उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा, जिसके नतीजे में शाह जमान को तो दूसरा सांस लेने का मौका ही नहीं मिलेगा, वो तो वही दम तोड़ देगा। और दूसरी तरफ शेर जमान को अच्छी खासी चोटें आएंगी। शेर जमान को लगता है कि जो कुछ फहद ने किया उसके बाप की जान गई है। दूसरी तरफ फजर के घर वाले फजर की कुलहानी भी करा देंगे, सब में मशहूर कर देंगे कि फजर मर चुकी है। फजर की माँ अपनी बेटी को इस तरह से जिंदा मुर्दा होते देखकर बहुत ज्यादा रोएगी, मगर उसके बाप पर जरा बराबर इसका असर होने वाला नहीं और उसको भड़काने में उसकी बहन का भी बहुत बड़ा हाथ होगा। फजर बाप से माफी तो मांग आई मगर उसे माफी नहीं मिल सकी और यहीं पर शेर जमान बहुत ज्यादा गुस्से में होगा। उसे लगेगा कि हमारे घर की तबाही के पीछे ना ही वो शादी वाले दिन फजर को घर से भगा कर लाता और ना ही इतना सब कुछ होता। आज उसका बाप जिंदा होता और कम से कम फजर भी इज्जत की जिंदगी गुजार रही होती। आज जिस तरह वो अपने पूरे खानदान की नजरों से गिर गई है, ये सब कुछ इसी की वजह से हुआ है। यहाँ पर शेर जमान फजर से वादा करेगा कि वो उसको उसका खोया हुआ मकाम जरूर दिलाएगा, वो उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। इसीलिए वो जाकर उसके दादा के सामने सर झुका कर कहेगा कि फजर की कोई गलती नहीं थी, जो गलती थी वो उसके कजन की थी। यहीं पर अच्छा खासा शेर जमान और फहद का झगड़ा भी हो जाएगा। शेर जमान के वालिद का तो इंतकाल हो ही चुका है। अब उसके चचा जब अपने बेटे की हालत देखेंगे तो शेर जमान को पागल ही करार देकर हॉस्पिटल एडमिट करवा देंगे और वहां पर उसे यही जाहिर किया जाएगा कि इसकी जहनी हालत बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। शेर जमान की वालदा भरी दुनिया में अकेली रह जाएगी और एक अकेली औरत भला कर भी क्या सकती है। शेर जमान को ऐसी मेडिसिन दी जाएंगी जिसके बाद अपनी होशो हवास में ही ना आ सके। शेर जमान जैसे ही अपने घर वालों को देखेगा उसे अपनी बाप की मौत याद आएगी और वो शदीद गुस्सा हो जाएगा और फहद को देखकर उसका गुस्से की इंतहा नहीं रहेगी। इसीलिए फजर उससे पूछेगी कि तुम अपने घर वालों को देखकर इतना गुस्से में क्यों आ जाते हो। फजर के सवाल का जवाब यहाँ पर उसके पास बिल्कुल भी नहीं होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को